नाजरीन, बुलेटिन के आगाज़ करते हैं एक अफसोसनाक खबर से। लिया में चौबारा अड्डा पर अलनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। 7 अफराद इस हादसे में जाँ बहक जबकि 6 शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक भक्कर से मियाँ चन्नू जाने वाली वैन मिनी ट्रक के साथ जा टकराई। हादसे के शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। हादसा वैन का टायर रॉड खुलने के बायस पेश आया। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, नासिर हयात से जानते हैं। नासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक जो हादसा है लिया के नवाही अड्डा हाफजाबाद पर पेश आया है, जहां पर जो एक तेज रफ्तार मुसाफिर वैन थी वो टायर रॉड खुलने से मिनी मजदा के साथ जा टकराई, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के जो 7 बदकिस्मत अफराद थे वो मौका पर जाँ बाक हो गए, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ये जो मुसाफिर वैन थी ये भक्कर से मियाँ चन्नू जा रही थी, जिसके जो सवार थे वो अपने एक अजीज की कुलखानी में शिरकत के लिए भक्कर से मियाँ चन्नू जा रहे थे। तमाम जो जख्मी हैं और मैयतें हैं उनको तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो मरने वाले अफराद हैं उनके जो नाम सामने आए हैं उनमें मोहम्मद सरदार है, नवाज हैं, मोहम्मद कासम, गाजी खान, आलम शेर, हाजी मोहम्मद और असद जाँ बाक हुए हैं, जबकि जख्मियों में काजम हुसैन, गुलाम शबीर, अरशद, हाजी मोहम्मद, अल्लाह देता, सफ्तर खान जख्मी हुए हैं। इसमें एक बात और मैं बताता चलूं कि जो जाँ बाक अफराद हैं उनमें 2 घरों के दो सके भाई हैं, जिसमें मोहम्मद सरदार और जो आलम शेर हैं वो भी दोनों सके भाई हैं, जबकि हाजी मोहम्मद और मोहम्मद नवाज वो भी दोनों सके भाई हैं। यह बदकिस्मत खानदान टिब्बे वाला भक्कर का रिहायशी था, जो मियाँ चन्नू में आज अजीज की कुलखानी में शिरकत के लिए जा रहा था। नासिर, ये बताएगा कि हादसा पेश आया है, जो 6 अफराद जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, क्या तिब्बी इमदाद उनको दी जा रही है और क्या सूरत हाल है उनकी? जी बिल्कुल, वो जो जख्मी हैं उनकी भी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। उनको उनके सरों पर चोटें आई हैं और उसके साथ साथ जिस्म के जो दीगर मुख्तलिफ हिस्से हैं उन पर भी काफ़ी जख्म आए हैं। रेस्क्यू ने फौरी तौर पर उनको तहसील अस्पताल चौबारा मुंतकिल किया, जहां एमरजेंसी नाफज कर दी गई और डॉक्टर्स की जानिब से उनको जो है हर किस्म की तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर हयात, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। नाज़रीन को बताएं कि हादसे का शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। अब चलते हैं कौमी मंजरनामे की जानिब, जहाँ इत्तेहादी हुकूमत का राज ख़त्म हो चुका है। कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील हो गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की हुकूमत तहलील करने की समरी पर फौरी दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही वफाकी काबीना भी तहलील हो गई। निगरान वज़ीर आज़म का नाम आज फाइनल होने का इम्कान है। साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार हैं। आसिफ जरदारी ने जलील अब्बास जिलानी का नाम नवाज शरीफ के सामने रखा। कायद मुस्लिम नून ने कोई एतराज़ नहीं किया था। अब्दुल हफीज़ शेख, शाहिद खाकान अब्बासी भी दौड़ में शामिल। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 in 1 की तजवीज़ भी सामने आ गई। मुआशी इस्तेहकाम के बाद निगरान के ओहदा छोड़ने पर नए का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मुलाकात का इंदिया। कहा, आइन की रूह से हमारे पास मुशावरत के लिए 3 दिन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जाते जाते बड़े इंकशाफात किए। पार्लियामेंट के अलविदाई सेशन से खिताब करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को सिपह सलार और फौज के खिलाफ साजिश हुई। GHQ पर हमला, कमर्शियल सेंटर्स को निशाना बनाया गया। साबिक दौरे हुकूमत में चीन जैसे दोस्त के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपागेंडा करने और साइफर ड्रामा करके पाक अमेरिका ताल्लुकात को ख़राब किया गया। दीगर बरादर ममालिक के खिलाफ जो रवैया रखा गया वो किसी से ढका छिपा नहीं। अगर आज एक पार्टी के लीडर को सज़ा मिली है तो हमें उसकी खुशी नहीं हुई। कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास में वज़ीर आज़म ने अपने वज़रा की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू पर ऐवान में कह भी लगते रहे। ऐवान का माहौल कैसा रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। अगर हम ना होते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। हमने PTI सरबराह के अरूज पर उसकी मुखालफत की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज का कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI के दौर में पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म था। रिश्वत लेकर DPO और DC लगाए जाते थे। अपोजिशन लीडर ने असम्बली के तमाम स्टाफ के लिए बोनस का मुतालबा भी किया। बुज़दार को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया। जब फराह गोगी की हुकूमत चली, जब पीरनी ने अपना जादू टोना चलाना शुरू किया, सब चीजें जनाब स्पीकर एक पेज पे थी।
बुजदार के दौर में डीपीओ और डीसी पैसे दे के लगते थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी तरफ से आपसे गुजारिश है कि अब असेंबली के तमाम स्टाफ के लिए आप बोनस का ऐलान करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी फट पड़े, कहते हैं ये असम्बली तारीख की सबसे बदतरीन असम्बली थी। क्या इस बदतरीन असम्बली में आपका भी हाथ नहीं था? सहाफ़ी का सवाल। जी बिल्कुल, हम सब शामिल थे, मुझे शर्मिंदगी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जवाब। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन नेशनल असम्बली है। इससे पाकिस्तान के अवाम को खुशी दी है, तो आज खुशी के मुकाम है कि इससे पाकिस्तान के अवाम की निजात है। आप समझते हैं कि बदतरीन असम्बली में आपका भी किरदार रहा है? जी बिल्कुल, हम सब शामिल हैं। मुझे शर्मिंदगी है और माफ़ी मांगते पाकिस्तान। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। वजारत संभाली तो खारिजा पॉलिसी दबाव के शिकार थी। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा PTI की हुकूमत में खारिजा पॉलिसी बहुत मुतासर हुई। पाक चीन ताल्लुकात मसाइल का शिकार थे। CPEC और रवाबत को दोबारा बहाल किया। अमेरिका के साथ आला सतह पर राबता रहा। चीन, सऊदी अरब और UAE ने मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया। हमने 2 एक्शन प्लान मुकम्मल किए और वक्त से पहले FATF की ग्रे लिस्ट से निकले। दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। कहा कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं, हर सतह पर आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर खारजा ने 16 माह की कारकर्दगी की रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी। PDM हुकूमत को 15 माह में मुआशी चैलेंजेस के अलावा कई आजमाइशों का सामना रहा। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना हुकूमत की मुआशी कामयाबी है, तो दूसरी जानब महंगाई में रिकॉर्ड इजाफे पर हुकूमत तनकीद की जद में रही। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे पर अवाम में शदीद बेचैनी पाई गई। डॉलर मुसलसल बेलगाम रहा। सिफारती मुहाज पर कई कामयाबियाँ मिली। सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नजर आई। शहबाज हुकूमत ने 11 अप्रैल 2022 को इख्तिदार संभाला। हुकूमत को कई माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। पहले वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को मईशत बहाली का टास्क दिया गया, फिर इसहाक डार को लाया गया। इस फैसले पर नून लीग में इख्तिलाफात भी हुए। IMF से डील, चीन और सऊदी अरब की इमदाद से डिफॉल्ट का खतरा टल गया। मईशत अपने पैरों पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज की साख मुसलसल बेहतर होती गई। शहबाज दौर में गिरती मईशत तो संभली, लेकिन महंगाई बेलगाम रही। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। डॉलर भी बेकाबू रहा। दूसरी तरफ हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया। PDM हुकूमत के दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाजुन रहा। शहबाज सरकार ने कई ज़ेरे इल्तवा मंसूबे मुकम्मल किए। बाज नए प्रोजेक्ट्स का आगाज हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के इजरा को खूब सराहा गया। हुकूमत सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैमरा बिल मंजूर कराने में नाकाम रही। सिफारती महाज पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो काफी मुतहर्रिक रहे। कई ममालिक से ताल्लुकात बहाल हुए। बाज़ ममालिक से सिफारती दूरियां खत्म हुई। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। हुकूमत ने रिकॉर्ड कानून साजी की, लेकिन असम्बली में अक्सरियत न होने के बाइस कई मरतबा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल पास कराना पड़े। असम्बली के आखिरी दिनों में 54 के करीब बिल मंजूर कराए गए, लेकिन इस मामले पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना रहा। इत्तेहादी हुकूमत ने कम तरीन मुद्दत में बदतरीन गवर्नेंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आज़म और काबीना आवाम को तकलीफें देने पर माफ़ी मांगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा, कहते हैं हुक्मरानों ने 16 माह में सिर्फ कर्जे लिए, अपने केसेस माफ़ करवाए, गरीबों को बिजली के झटके दिए और पेट्रोल बम गिराए। अब एयरपोर्ट्स, स्टील मिल्स, मोटरवेज के सौदे कर रहे हैं। इनका बस चले तो पूरा मुल्क बेच दें। इन्हें बस इक़्तिदार चाहिए। हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि फरसूदा निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करे। अपोजिशन रहनुमा सायरा बानो ने इत्तेहादी हुकूमत के 1.5 साला दौर में अपोजिशन का मोर्चा भरपूर संभाले रखा। GDA रहनुमा कहती हैं, अगर 13 जमातों का इत्तेहाद सियासत है तो तौबा है ऐसी सियासत से। सब सियासतदानों का अपना किबला दुरुस्त करना होगा। इसको सियासत कहते हैं तो तौबा है। इन सब सियासतदानों को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। अजीब सा दौर था, अफवाहों का गढ़ बन चुका है ये इस्लामाबाद कि नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब देखते हैं इंटरिम गवर्नमेंट क्या आती है और क्या करते हैं। नहीं करवाना हुआ तब भी आपके मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आलमी मीडिया पर आने वाली खबरों को साजिश करार दे दिया। ट्वीट में कहा, चेयरमैन PTI ने तस्लीम किया कि साइफर की एक कॉपी उनके पास थी जो गुम हो गई है। साबित होने पर उनके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज शरंगेज है, इसकी तहकीकात भी ज़रूरी है। अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस होने की तरदीद। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि सामने आने वाले दस्तावेज़ पर तबसरा नहीं करूंगा। दस्तावेज़ात साबित नहीं करती कि अमेरिका ने किसी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर भी कह चुके हैं कि अमेरिका पर इल्ज़ामात झूठे हैं। पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ प्राइवेट गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार किया था। कराची में रेंट ए कार के दफ्तर में तशद्दुद से एक शख्स की हलाकत का मामला। कत्ल में रेंट ए कार का मालिक मुबैना तौर पर मुलव्वस निकला। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मुलव्वस मजीद 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। तादाद 4 हो गई है। मजीद अपडेट्स क्या है उबैद शाह से जानते हैं। उबैद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नागन चौरंगी के करीब शहरी पर बेईमाना तशद्दुद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। रेंट कार के मालिक शहरी की जानिब से शहरी को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। शहरी पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची थी। वीडियो में मुल्जिमान को तशद्दुद करते हुए दिखाया जा सकता है। मुल्जिमान डंडे और बेल्ट से शहरी को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तशद्दुद जहाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त अदील के नाम से हुई है। कराची पुलिस और SHO सर सैयद का कहना था कि इस वाक़े में इब्तदाई तौर पर शुरू में 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में वाक़या रेंटा कार और शहरी के दरमियान पैसों के लेन देन का तनाज़ा लग रहा है। वाक़या का मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ है, ताहम मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा और जो शहरी हलाक हुआ है उसके अहले खाना को भी इतला कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद शाह, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की अहदेदारों की मुलाकात। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PBA वफ्द को मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PBA अहदेदारान की मुलाकात। मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान भी अहम मुलाकात में शरीक हुए। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने PBA वफद को मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, मुआशरे में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने में मीडिया का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक TV चैनल्स और अखबारात का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। मीडिया हाउसेस नौजवान नस्ल की रहनुमाई और तरबियत में किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ का कहना था, हमने मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली, अवाम और मुल्क की खातिर दिन रात मेहनत की और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। मुलाकात के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान समेत वफद के दीगर अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और इंडस्ट्री के मसाइल के तदराक के लिए उनकी काविशों को सराहा। सिंध में निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए ब्यूरोक्रेट्स मुमताज़ अली शाह और अलमदीन के नाम ज़ेर गौर हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह के ख़ानदान की पीपल्स पार्टी से गहरी वाबस्तगी है। उनके ससुर मुराद अली नौशहर फ़िरोज़ से MPA हैं, जबकि अलमदीन सेक्रेटरी टू CM रहे हैं। पन्नू आकिल का ये पूरा ख़ानदान ब्यूरोक्रेट है। अलमदीन के भतीजे मुबीन गुज़िश्ता इलेक्शन में JUI की टिकट पर MPA के उम्मीदवार थे। सिंध का निगरान वज़ीर-ए-आला कौन होगा? MQM और JUI के दरमियान मुशावरत। इलामा राशिद सोमरो कहते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी 15 बरस से इक़्तिदार में है, अरबों रुपए की करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा, सिंध को अब मुतबादिल क़यादत फराहम करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर राना इंसार ने कहा, JUI और MQM के दरमियान मुस्तक़बिल में साथ चलने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पिछले 15 साल बिलखुसूस और 70 साल से बिलउमूम अवाम बहुत सख्त किस्म के परेशानी का शिकार हैं। सिंध के अंदर जो हुक्मरान पिछले 15 साल से मुसल्लत रहे हैं, जब लाशें उठाने के लिए ट्रेन हादसे में 3 घंटे के बाद इंतज़ामिया और पुलिस पहुंचती हो और जब 60 से 70 लाख बच्चे आज भी स्कूल की तालीम से महरूम हों, तो ये वो सिंध के अवाम के इशूज़ हैं
कि जिसके लिए ज़रूरी है कि सूबा सिंध के अवाम को एक मुतबादिल क़ुव्वत और क़यादत फ़राहम की जाए। करप्ट बदतरीन गुलाम जो हुक्मरान है इस वक्त, जो ज़िले अफसरान हैं, इनको हटाए बगैर इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन कुछ भी कह ले, हुकूमत कुछ भी कह ले, ऐसे इलेक्शन जो इन आरोज के तहत हो कि जो कि एक माफिया के ज़ेर तसल्लुत हो, किसी का फरमा बरदार हो, कोई अपने रहनुमा के दोस्त की गुलामी कर रहा हो, कोई और कहीं जाके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के सजदे कर रहा हो, ऐसे इलेक्शन कबूल नहीं है। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाक फौज मुखालिफिन के नापाक अज़ाइम से निमटने की सलाहियत रखती है। दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ ने टला फायरिंग रेंज का दौरा किया, जवानों की पेशा वराना जंगी सलाहियतों को सराहा। तफसीलात जावेद बलोच की रिपोर्ट में। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का जेलम के करीब टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा, लाइव फायर और जदीद VT4 टैंकों की मशकों और लॉन्ग रेंज SH-15 आर्टिलरी गनों की शूटिंग और जदीद आलात की नुमाइश का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को स्ट्राइक कोर की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अमले की जंगी महारत को सराहा, कहा पाक आर्मी मौजूदा और आने वाले दिनों के चैलेंजेस का इदराक रखती है। फौज मुखालफिन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने और हर किस्म के खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। टिल्ला फायरिंग रेंज पहुंचने पर कोर कमांडर मंगला ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस मौका पर जदीद जंगी आलात भी डिस्प्ले किए गए थे। रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों अतराफ रहनुमाओं के वफ़द ने तुर्क पार्लियामेंट का दौरा किया और रुकन असम्बली डोगन बेकन से मुलाकात की और मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर महमूद अहमद सागर, साबिक़ रुकन आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली अब्दुल रशीद तराबी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अल्ताफ़ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुबीन शाह शामिल थे। तुर्किया के रुकन असम्बली ने कश्मीर कॉज़ को हुकूमती सतह पर आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। वफ़द ने मसला कश्मीर और मकबूजा आबादी में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर बैनुल अक़वामी तवज्जो की ज़रूरत और मसला कश्मीर के हल के लिए OIC के राबता ग्रुप की शमूलियत और उसको फ़ाल करने पर जोर दिया। वफ़द का कहना था कि भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी इक़दाम करके मकबूजा कश्मीर के वसाइल पर कब्ज़ा किया। मकबूजा कश्मीर से भारतीय फ़ौज का इनखला किया जाए। शिकारपुर में ज़मीन के तनाज़े पर जुनेजो और कलोहाड़ बरादरी के दरमियान तसादुम का एक और ज़ख्मी चल बसा। हलाकतों की तादाद 8 हो गई, 2 ज़ख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। दोनों ग्रुपों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। पुलिस की भारी नफरी इलाके की जानिब रवाना कर दी गई है। दोनों ग्रुपों के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर अब तक ख़वातीन और बच्चों समेत 30 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके हैं। बलूचिस्तान में ज़िला शहरानी के इलाके ख़वारीना में शदीद बारिश के बायस गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। ज़राए के मुताबिक 4 अफराद जाँ बहक हुए, 2 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल। एक खातून समेत 2 अफराद को बचा लिया गया। मुतासरा ख़ानदान का ताल्लुक़ कोयटा से है। सैलाबी रैली के बायस कोयटा और KP के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। इंतज़ामिया की लोगों को शाहराह क्लियर होने तक सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची में नागिन चौरंगी अल हबीब रेस्टोरेंट के करीब पर शाहीन फोर्स और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी, अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानब सोहराब गोड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम से असलहा बरामद कर लिया। रावलपिंडी थाना जातली के इलाका मस्ताला में भाई के हाथों 2 बहनें कत्ल। मुलजिम रिजवान मौका से फरार। मकतूलैन की शनाख्त नाजिया और सादिया के नाम से हुई। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद हब्स की हुई छुट्टी। मौसम बेहतर होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात ने आज शहर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई की है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं चिराग बलोच से। चिराग बताइएगा। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। इक्वाडोर में सदारती उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक फर्नांडो वलादवी सेनियो को दारुल हुकूमत कोयटो में रैली के दौरान निशाना बनाया गया। फर्नांडो
स्पेनो एक्वाडोर की कौमी असम्बली के रुकन भी थे। एक्वाडोर के सदर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में विलावी सैनियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। एक्वाडोर में सदारती इलेक्शन 20 अगस्त को शेड्यूल थे। अमेरिका की रियासत हवाई में जजीरे मावाई के जंगलात में लगी आग ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। कई इमारतें और मकानात जलकर राख। आग के बायस लोगों का इनखला, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हुए। कई लोगों ने आग से बचने के लिए समंदर में छलांग लगाई। खेल के मैदान से खबर यह है कि एशिया कप और अफगानिस्तान वनडे सीरीज़ के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। शान मसूद टीम से ड्रॉप हुए। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की स्क्वाड में वापसी हुई। सऊद शकील भी टीम का हिस्सा बन गए। आईसीसी ने भारत में होने वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट के 9 मैचेस को रीशेड्यूल किया गया। जारी करदा नए शेड्यूल के मुताबिक पाक भारत मैच अब 15 की बजाय 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 11 के बजाय 10 ग्रीन शर्ट्स 11 नवंबर को इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान के 3 मैचेस की तारीखें तब्दील की गईं। करिश्माती दुनिया में हीरो को अपनी बीवी और बेटे की तलाश है। खौफ और थ्रिलर से भरपूर फैंटेसी टीवी सीरीज़ दी चैलेंजिंग का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।